बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे गिरोह पैदा हो चुके हैं जो आम लोगों को लूटने के साथ साथ निहायत ही प्रोफेशनल, अक्लमंद और समझदार लोगों को भी ट्रैप करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके ऊपर काबू पाने के लिए FIA भी सरगर्म है, पुलिस भी सरगर्म है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे केसेस का सामने आना निहायत ही अफसोसनाक है। हम बात कर रहे हैं हनी ट्रैप की, और कुछ ऐसे सादा लोगों पे भी लूटा जाता है जिनको मुलाजमत और पुरकशिश जो नौकरी का झांसा देकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे लाखों रुपए बटोरे जाते हैं। अभी हालिया नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कुछ हिदायत जारी की हैं और एडवाइजरी जारी की है, और पाकिस्तानी शहरियों को मुहतात रहने के लिए भी ये कहा है कि आप इस तरह के किसी भी मैसेज का रिप्लाई ना करें, और जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि ये जॉब जो है इसका कोई इदारा भी पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टेंस रखता है, तब तक आप उधर इंटरव्यू के लिए भी ना जाएं। अभी हालिया एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो गर्दिश कर रही थी जिसमें ये देखा गया है कि एक नौजवान जिसको एक खातून ने जॉब के लिए बुलाया हुआ था, और वो पढ़ा लिखा नौजवान अपने डॉक्यूमेंट्स लिए जब उस खातून के पास पहुंचा तो वहां पर मौजूद ऑलरेडी कुछ लोगों ने उसको एक गाड़ी में बिठाया और साथ ले गए। बाद में पता चला कि वो एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से किडनैपिंग का केस था। अभी गुज़श्ता बरस आपने ये भी देखा होगा कि जो खलीलुर रहमान कमर जो एक राइटर हैं, वो भी सिर्फ एक कॉल के ऊपर जो है वो अपना दिल खो बैठे और हनी ट्रैप का शिकार हो गए। वहां पर एक लड़की ने उन्हें हनी ट्रैप किया, और वो उनसे मिलने के लिए जब वहां पहुंचे तो वहां पर भी काफी सारे लोगों ने मिलकर उनको गन पॉइंट के ऊपर उनको थ्रेट किया और जान से मारने की धमकी भी दी, और साथ ही कुछ पैसों का मुतालबा भी किया गया। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर बेशुमार ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जिसके जरिए हनी ट्रैप जो है वो किया जाता है। कोई भी ऐसा ग्रुप जो व्हाट्सएप के ऊपर आपको राब्ता करता है, खास तौर पर आजकल इन्फ्लुएंसर के साथ भी ऐसे काफी सारे वाकयात पेश आ रहे हैं। उनसे राब्ता करने के बाद उनसे जो बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाती है, फिर उनको ये यकीन दिलाया जाता है कि हम आपके साथ हैं, मैं, या फिर वो जो लड़की इसके अंदर मुलव्वस होती है जिसके पीछे पूरा गैंग काम कर रहा होता है, वो ये यकीन दिलाती है कि हमारी अब दोस्ती काफी पक्की हो चुकी है। तहाइफ का जो है तबादला वो भी होता है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी मीटिंग्स भी की जाती हैं जिनसे ये तासुर कायम किया जाता है कि वाकई वो उसके जो चुंबल है उसमें फंस चुका है। उसके बाद उसको या तो किडनैप किया जाता है या फिर मुख्तलिफ तरीकों से उसकी कोई वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी के साथ ऐसे वाकयात पेश आ जाएं, खासतौर पर अगर किसी लड़की के साथ कोई लड़का ऐसा मामला करता है, तो वो तो शर्म के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए इसको पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाती, लेकिन लड़के जो हैं वो इसको FIA के सामने रिपोर्ट करवाते हैं, और FIA का जो साइबर विंग है वो इसके ऊपर एक्शन भी लेता है। हमने 12 ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें FIA ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को पकड़ा है जो कि किसी भी लड़की के साथ किसी किस्म की कोई वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर रिसेंट जो हनी ट्रैप है इसके केसेस बहुत ज्यादा देखने में मिल रहे हैं, और खास तौर पर इसका निशाना जो है वो यूथ है। हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट जो हमें फेसबुक के ऊपर या फिर इंस्टा के ऊपर हमें मैसेज आ जाए, हम फौरन से उस पर बगैर तहकीक किए उसको दोस्ती बनाने के लिए हम उसमें कूद पड़ते हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि हमें बाद में किडनैप कर लिया जाता है, और उसकी आड़ में हमसे काफी सारे जो पैसे हैं वो बटोरे जाते हैं। इसी तरह एक और मामला वो भी बड़ा अहम है। अक्सर मैसेज जो हैं वो पैगामात वसूल होते हैं आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के भी, कि आपका 12,000 निकल आया या 72,000 निकल आया। उसके ऊपर भी खास तौर पर जो आम लोग जो शहरी हैं, खास शहरी और जो देहात के रहने वाले लोग हैं, वो भी इस घिनौने कारोबार का जो है वो शिकार हो जाते हैं, और वहां पर 500 या जो 2,000 तक 3,000 तक वहां पर इजी लोड कर देते हैं उनको, जो कि पूरे का पूरा एक स्कैम और एक फ्रॉड होता है। यहाँ पर PTA की जानिब से भी उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता, और ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई मुनज़्ज़म तरीके से की जाती है, क्योंकि ये बार बार मैसेज का आना ये भी अफसोसनाक है। और हमारे यहाँ ऐसी सिमें अभी तक भी ज़ेर गर्दिश हैं कि
लोग जो है उसके ऊपर वो मैसेज भेजते हैं कि मैसेज भेजते हैं कि आपके इतने पैसे निकले हैं। ये कोई प्रॉपर एक स्कैम और एक स्कैंडल है। इसके अलावा अखबारात के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर भी ऐसी जॉब्स के इश्तिहारात आते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कि ओटीएस या फलाना के तहत आपके जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। उस टेस्ट की फीस 500 से लेकर 1500 रुपए तक वसूल की जाती है, लेकिन उस कंपनी का कोई नामो निशान नहीं होता और अगर वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है तो उसको इतने नंबर पर जो कैंडिडेट्स हैं वो दरकार ही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसको सिर्फ एक पर्सन चाहिए जो कि प्राइवेट है, लेकिन वो इश्तिहार के जरिए और अपने जो टेस्ट फी है उसके जरिए वो कई लाखों रुपया कमा लेती है, जिसमें 20 से 30 लाख रुपए शामिल होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज्यादा है और बेशुमार लोग अप्लाई भी करते हैं, लेकिन एट द एंड ये भी देखने में आता है कि वहां पर उन्होंने नॉट अ सिंगल कैंडिडेट, किसी एक कैंडिडेट को भी नहीं रखा, हालांकि वहां पर 2-4 दिन के लिए इंटरव्यू भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये पाकिस्तानी सोसाइटी का एक अलमिया है कि यहाँ पर जो हनी ट्रैप है और मुलाजमत के तहत जो लोगों से उनको ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे बटोरे जाते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर काफी इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं और एट द एंड हमें अपने आप को चौकन्ना रखने की जरूरत भी है।